अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज हम बात करेंगे कि किस साइज़ के रूम के लिए कितने टन का एसी लगेगा। ये बात बहुत अहम है कि एसी ख़रीदने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूम के लिए मोस्ट सूटेबल एसी कौन सा रहेगा। अगर एसी की टनेज कम होगी तो अच्छे तरीके से वो कूलिंग नहीं करेगा, और अगर एसी की टनेज कमरे की मुनासबत से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में हमें बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको कमरे के साइज़ के मुताबिक एसी की टनेज बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों के लिए कारआमद है। अगरचा एसी की टनेज पर कमरे के साइज़ के अलावा और भी बहुत से फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन उसका तज़किरा बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने कमरे का एरिया मुय्यर कर लें, जिसके लिए लंबाई को चौड़ाई से ज़रब कर लें। अगर जो आप 150 स्क्वायर फीट से कम आता है तो आपके इस कमरे के लिए 1 टन एसी मुनासिब होगा। ऐसा कमरा जिसका साइज़ 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा और 250 स्क्वायर फीट तक होगा, इसके लिए 1.5 टन का एसी चाहिए होगा। जबकि 250 से ज़्यादा और 350 तक के स्क्वायर फीट एरिया वाले कमरे के लिए 2 टन का एसी बेहतर काम करेगा। इससे बड़े हॉल के लिए एक से ज़्यादा एसी दरकार होंगे, जैसा कि एक से ज़्यादा एसी या फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट पर भी हम इसके लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि ये कैलकुलेशन ग्राउंड फ्लोर के ऐसे कमरे के लिए है जिसका एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है और उसकी स्टैंडर्ड हाइट 10 फीट है। जिन फैक्टर की वजह से एसी के साइज़ में कमी बेशी हो सकती है वो मंदरजा झेल हैं। अगर कमरा प्रॉपरली सील नहीं होगा, या कमरे में खिड़कियां दरवाजे बहुत ज़्यादा होंगे, या डोर बार बार खुलते होंगे, यानी नंबर ऑफ़ डोर ओपनिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से कमरे की कूलिंग ज़ाया होती है। क्योंकि अगर हर दफ़ा डोर खुलने की वजह से बाहर की गर्म कमरे में दाखिल होगी, तो ऐसे कमरों में निस्बतन हमें ज़्यादा कैपेसिटी का एयर कंडीशनर लगाना होता है। इसके अलावा ऐसे कमरे जहां 4 से ज़्यादा अफराद होते हैं, या कमरे में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप और लाइट्स वगैरह, तो ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की हीट डेसिपेशन को ख़त्म करने के लिए बड़े एसी लगाए जाते हैं। टॉप फ्लोर में मौजूद कमरों में या ऐसे कमरों में जहां चारों तरफ से सनलाइट पड़ती हो, तो ऐसे कमरों में भी बड़े एसी लगाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां पे दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो वहाँ भी जब हम एयर कंडीशनिंग कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10% ज़्यादा रखते हैं, जो कि एशरे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। मज़ीद अब आपको इस तरह अगर समझना हो कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर के कमरे में 150 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन का लगाते हैं एसी, तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर होगा और उसको चारों तरफ से धूप आ रही होगी, तो वहाँ पे 130 से 35 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 1 टन का एसी लगाना ज़रूरी होगा। यानी वही एसी अगर ग्राउंड फ्लोर में 1 टन का लगाना होगा तो आप 150 स्क्वायर फीट तक आराम से लगा सकते हैं, लेकिन आप जब अगर ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड में, तो वहाँ पे आप 130 से लेके 135 स्क्वायर फीट पर टन के हिसाब से आप वहाँ पे एसी लगा दें। मज़ीद ये कि जहाँ नंबर ऑफ़ ओपनिंग ज़्यादा हो, या ऐसा रूम जिसमें बहुत जगह से आना जाना ट्रैफिक हो या लाउंज हो, तो वहाँ आप इसी तरह ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 10% उसमें ऐड कर लें। एंड में मैं आपको कुछ क्रक्स के बारे में बताऊंगा कि ईच बिल्डिंग इज़ डिफरेंट एंड द डिज़ाइन कंडीशन डिफर ग्रेटली बिटवीन रीजन टू रीजन, जो हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन फिगरिंग द स्क्वायर फीट पर टन रेशियो इंक्लूड्स, कौन कौन सी वजह हो सकती हैं। क्लाइमेट कंडीशन, अगर हॉटर रीजन है 50 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, जैसे जैकबाबाद, सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, सखर, बावलपुर, मुल्तान, ये हमारे गर्म इलाके हैं, तो यहाँ पे हमें 10% ज़्यादा पे इसको डिज़ाइन करना चाहिए। एक्सपेंसिव यूज़ ऑफ ग्लास पर्टिकुलरली इन द साउथ एंड वेस्ट ओरिएंटेशन। जैसा कि हमें पता है कि जो साउथ की तरफ से हमेशा इस हमें सन लाइट्स जो है ना ज़्यादा मिलती हैं, तो वो ज़्यादातर वो कमरे गर्म होते हैं, तो वहाँ भी हमें 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगाना चाहिए। और इसके अलावा हाई सीलिंग इंक्रीजिंग द कंडीशन वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि ये हमने जो वर्किंग की है 10 फीट हाइट पे की है, लेकिन अगर डबल हाइट होगी, मेज़नाइन फ्लोर भी उसके साथ होगा, तो वहाँ पे हमें इसको फिर डबल पे जाना होगा। और इसके अलावा जो हमें ये देखना होगा कि हीट जनरेटिंग इक्विपमेंट एग्जांपल कंप्यूटर, कॉपियर, लेज़र, प्रिंटर, बिग स्क्रीन टीवी, ईटीसी वगैरह वगैरह। लाइटिंग स्पेशली द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ metal handle lights वगैरह, fluorescent lights are more efficient and burn cooler, however their blast generate a fair amount of heat। ये जितने हमारे इक्विपमेंट होते हैं ये एक हीट जनरेट करते हैं, जिसको हम हीट डेसिपेशन कहते हैं। और इनको कर्व करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो भी ऐसा डाटा सेंटर या जो इक्विपमेंट वगैरह होता है, वहाँ हम 120 और 1 टन स्क्वायर फीट एरिया पर 1 टन डिज़ाइन कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नई से नई जो चीज़ मैं ऐड करूँ आप तक आती रहे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।